अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीन और हज़रात। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर और पाकिस्तानी गुल टेर के बारे में। दोनों ही टेरियर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं ब्रीड्स। तो आज इनके ऊपर कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी ब्रीड आपके लिए सूटेबल है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी इनके बारे में, और ब्रीड कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको एटलीस्ट इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आप इन दोनों ब्रीड में से कौन सी चूज़ करें। क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे जानवर अवेलेबल हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आप किस ब्रीड की तरफ जो है वो रुझान करें। तो इसी सिलसिले में हमने ये सीरीज़ का आगाज़ किया जिसमें कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड और दोनों में फ़र्क बयान करेंगे ताकि आपको ईज़ी टू गो हो जाए और आप किसी भी ब्रीड की तरफ जो है वो अपना फ़ैसला ईज़िली कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं इनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी बुल टेर के बारे में, जिसे बुल टेरियर और बुल टेर के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा यह जाता है कि जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो अपने साथ बुल टेरियर्स नामी नस्ल को लेके आए थे, और उनकी हुकूमत जाने के बाद उनके जानवर कहीं वहीं पे थोड़े से रह गए थे। तो पाकिस्तान के मुकामी लोगों ने इन्हें डिफरेंट ब्रीड्स के साथ, नेटिव ब्रीड्स जो थी उनके साथ इनको अबूर किया, उनके साथ इनको क्रॉस करवाया और फिर उसके साथ जो है वो बुल टेर नस्ल को जो है इन्होंने तजवीज़ किया। अच्छा जी, तो बात कर ली जाए अगर अमेरिकन पिटबुल टेरियर की, तो आपको बताते चलें कि 19वीं सदी में ओल्ड इंग्लिश टेरियर्स और ओल्ड इंग्लिश बुल डॉग्स को आपस में ब्रीड किया गया था, इनका क्रॉस किया गया था और उसके कंबाइन नतीजे में एक टेरियर नस्ल तैयार की गई जिसको गेम बेस के लिए, फाइटिंग के लिए और एथलेटिक होने के लिए उसको तैयार किया गया था। तो इसके नतीजे में जो इसका लेटर वर्जन जो रिलीज़ किया गया वो अमेरिकन पिटबुल टेरियर की शक्ल में था। आपको बताते चलें कि इस ब्रीड को बनाने का जो मकसद था वो ब्लड स्पोर्ट था, बुल बेटिंग थी और बियर बेटिंग थी। यानी कि इनको डिफरेंट जो है वो पाकिस्तान में जैसे गुलटेर को शिकार के लिए यूज़ किया जाता है, फाइटिंग के लिए भी अक्सर यूज़ किया जाता है, तो इसी तरह अमेरिकन पिटबुल टेरियर को लेट सेंचुरीज़ में ब्लड स्पोर्ट के लिए, यानी कि बहुत ही खूनी खेलों के लिए जिसमें इन्हें रीच के ऊपर छोड़ा जाता था और कुछ बुल्स के ऊपर छोड़ा जाता था, तो इस तरह इनको लड़ाई के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि तकरीबन 1835 में जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया था और इस प्रोग्राम को हुकूमत ने बंद कर दिया था और डॉग फाइटिंग को भी इलीगल करार दे दिया गया था। तो उसके बाद इन्हें एज अ गार्ड डॉग या फिर एज अ शो डॉग जो है वो इन्हें ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया गया। तो अगर आप इन दोनों में से किसी को भी गार्ड डॉग के लिए अपने इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि इन्हें ट्रेनिंग देना जो है वो बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि ये हाई टेम्परामेंट डॉग हैं और अटैक करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करते। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनको जो ब्रीड किया गया था वो किस पर्पज़ के लिए किया गया था और किस लिहाज से इनका मतलब रख के और कौन कौन सी ब्लड लाइन्स को इनमें इन्वॉल्व किया गया था। तो इसी तरीके से ये अटैक की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, तो आपको इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, सोशलाइज़ करना होगा ताकि ये दूसरों बंदे की तरफ, अनजान लोगों की तरफ एकदम से अटैक ना कर दें। तो उसके लिए आपको इनको अपने कंट्रोल और कमांड्स के अंदर रखना होगा। तो जी अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी गुलटेर के साइज़ और वेट के बारे में। तो इसकी हाइट तकरीबन 20 टू 26 इंचज़ तक हो सकती है और इनका वेट तकरीबन 35 टू 45 केजी तक हो सकता है। जबकि बात कर ली जाए अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में तो इसकी हाइट तकरीबन 80 टू 90 इंचज़ तक हो सकती है और वेट जो इनका है वो तकरीबन 30 टू 85 पाउंड्स तक हो सकता है। तो बात कर लेते हैं इनका बच्चों के साथ रुझान कैसा है, कैसे ये बच्चों के साथ या फैमिली के साथ रह सकते हैं। वैसे तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर को हम अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि बच्चों के साथ बहुत ही लॉयल हैं, प्यार के साथ रहते हैं और काम और जेंटल ब्रीड है। तो दूसरी तरफ अगर गुलटेर की बात कर ली जाए तो उसे भी तकरीबन ऐसे ही माना जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में और हर जगह यही इजहार करता हूँ कि बच्चों के साथ किसी भी ब्रीड को ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये लार्ज साइज ब्रीड है और ये ना चाहते हुए भी कोई भी आपके बच्चे का या आपकी फैमिली मेम्बर का नुकसान कर सकते हैं, किसी छोटी मेम्बर का आपका नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज साइज ब्रीड है वो उनके साथ खेलते कूदते उनके ऊपर जंप कर सकते हैं या कोई खेल में हल्की सी बाइट कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जब भी आपने इनको उनके साथ जो है वो खेलने के लिए छोड़ना है तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आप उनके ऊपर खड़ी नज़र जो है वो लाजमी रखें। हेल्थ कंडीशन की बात कर लेते हैं। जो भी नस्ल है उन्हें हेल्थ का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स हैं, चाहे वो गुलटेर हैं, चाहे वो कोई भी और दुनिया की नस्ल है, कोई भी चीज़ है उसे बीमारी का सामना ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो जितनी भी हेल्थी हो। तो दोनों ब्रीड की बात कर लेते हैं। दोनों ब्रीड में हिप डिस्प्लेसिया यानी कि एसटी की बीमारी जो है वो नॉर्मल है। इन दोनों ब्रीड्स में एलर्जी की बीमारी भी नॉर्मल है और इसके बाद पता चले कि हार्ट डिजीज़ इनमें बहुत नॉर्मल है और इसके बाद इन्हें आँखों की बीमारी जो है वो बहुत नॉर्मल है। तो ब्रीड लेने से पहले आपको बीमारियों का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी इनको लग सकती है और किसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए।
अच्छा जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इनके प्राइस रेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी गुलटेर के बारे में। पाकिस्तानी गुलटेर तकरीबन अमूमन आपको जो है वो 20,000 से लेकर 50-80 हज़ार तक जो है वो अवेलेबल हो जाता है ईजीली। तो अगर अमेरिकन पिटबुल की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इनकी प्राइसेस डिफरेंट पर्पज़ पर वेरिएट करती हैं, ब्लड लाइन के हिसाब से और डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से इनकी भी वेरिएट करती हैं। तो तकरीबन आपको 50,000 से लेकर तकरीबन 150,000 तक, यानी कि 1.5 लाख तक जो है इनका बच्चा आसानी से मिल सकता है। 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपको इनका बच्चा बआसानी मिल सकता है मार्केट में से। तो अगर आप लो बजट में जा रहे हैं तो आप गुलटेर की तरफ जाएँ। गुलटेर भी बहुत अच्छी ब्रीड है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की नेटिव ब्रीड है और हमें इसे भी प्रमोट करना चाहिए। जबकि पिटबुल की बात कर ली जाए तो वो भी बहुत अच्छी ब्रीड है। अगर आप पाकिस्तानी गुलटेर को परचेज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आजकल हमारी मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स मौजूद हैं जो ऑनलाइन पेमेंट लेके लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे बीवेयर रहें और कोशिश करें कि जब भी आप कोई जानवर लेने जाएँ तो सबसे पहले बंदे को विज़िट करें और जो जानवर के पेरेंट्स हैं उसके साथ उसको खेलता कूदता देखें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये इसी माँ बाप के बच्चे हैं। और उसके बाद जो है वो फिर आप बंदे के साथ कंफर्म करें और जो भी डीलिंग करनी है वो फ़ेस टू फेस डीलिंग करें। बहुत सारी ये कंप्लेंट्स आती हैं कि जी लोगों के साथ स्कैम होगा, स्पेशली ये गुलटेर और बुली के सिलसिले में। तो कोशिश करें कि आप जाकर ही अपने बच्चे को जो है वो परचेज़ करें। अच्छा जी, तो इनके कोट और कलर के बारे में बात कर ली जाए तो पाकिस्तानी गुलटेर का कलर बहुत शॉर्ट होता है। वाइट कलर में तकरीबन मोस्टली ये पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद डिफरेंट कलर्स में ये वेरिएट करते हैं। इनके ऊपर निशान भी हो सकते हैं, लेकिन और जैसे कि मैंने बताया ये क्रॉस ब्रीड में भी हो सकते हैं। और इनके कान बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़े होते हैं जिनको हम कोहाटी गुलटेर कहते हैं। और इनमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, लापा गुलटेर आती है और भी कैटेगरीज आती हैं जिनको आप पहचान कर उनको ब्रीड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप नए बंदे हैं तो कोशिश करें किसी जानने वाले से ज़रूर उस ब्रीड को जो है वो एक बार रेगुलाइज करवा लें कि ये प्योर ब्रीड है या प्योर ब्रीड नहीं है। तो उसके बाद जो है ब्लैक नोज़ में भी आते हैं और पिंक नोज़ में भी आते हैं और इनका बिल्कुल वाइट कलर होता है। और वाइट के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि डॉट्स में भी हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में। तो इनका भी शॉर्ट शाइनी स्टिफ कोड होता है जो टच करने में तकरीबन बहुत ही नॉर्मल नज़र आता है। और ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं जिनमें रेड, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, वाइट और ब्लेंडेड कलर शामिल हैं। तो कोट ग्रूमिंग की बात कर ली जाए तो कोट ग्रूमिंग दोनों जो है वो मीडियम कोट के जानवर हैं, तो इनको ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मुसलसल कोट भी शेड करते रहते हैं, लेकिन सीजनल कोट में आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों को परसू करने की। ये ख़ुद ही अपने आप को जो है वो ग्रूम कर लेते हैं। बहुत ही रफ़ एंड टफ़ ब्रीड्स हैं, इनको आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है जानवर है लेकिन प्यार ज़रूर मांगते हैं, वो आपको टाइम और वक्त इन दोनों को देना पड़ेगा। अब अगर बात कर ली जाए इनकी एक्सरसाइज के बारे में तो दोनों बहुत ही एक्टिव ब्रीड्स हैं। तो दोनों को आपको डेली जो है एटलीस्ट 1 घंटा वॉक लाजमी करवानी चाहिए ताकि ये अपनी एनर्जी को प्रॉपर्ली यूज़ करें और अपने आप को फिट रखें। तो अगर दूसरे जानवर के साथ इनके रवैये की बात कर ली जाए, पाकिस्तानी बुलटेयर और पिटबुल्स को आमतौर पर बगैर सोशलाइज और ट्रेनिंग के मैंने नहीं देखा कि वो इतनी ईजिली किसी के साथ एडजस्टमेंट कर लें, कंप्रोमाइज़ कर जाए। ये उन दोनों की तरफ बहुत खूंखार होते हैं क्योंकि इनको ब्रीड ही इसलिए किया गया था लड़ाई के लिए। तो कोशिश करें कि आप इनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें या फिर अपने दूसरे पेट्स को, जानवरों को इनसे दूर रखें। तो ख़वातीन और ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने, सुनने और जानने को मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि नेक्स्ट किन जानवरों के ऊपर हम कंपैरिजन वीडियो लेके आएँ ताकि आपको आसानी हो कोई भी जानवर चूज़ करने के लिए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।